नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी। हेलो आचार्य जी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपकी हर एक छोटी बड़ी समस्याओं का निराकरण करते हैं पंडित जी, यानी आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य अंकित शुक्ला जी। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो है फेस रीडिंग से जुड़ा हुआ, कि आपका जो मस्तिष्क होता है वो फेस रीडिंग में कितना कारगर होता है। तो इसका जवाब तो आचार्य जी ही देंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे आचार्य जी यही है कि मस्तिष्क से किस प्रकार से फेस रीडिंग की जा सकती है। नमस्कार, राधे राधे, जय बिहारी जी। मैं हूं आचार्य अंकित शुक्ला और आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में। हेलो आचार्य जी के माध्यम से आज हम बात करेंगे मस्तिष्क की। ललाट, भाल यानी आपका माथा, ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपके सौभाग्य और दुर्भाग्य की पूरी व्याख्या आपके मस्तिष्क में लिखी होती है। फेस रीडिंग से आपका भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है, लेकिन आवश्यकता है उत्तम जानकारी की। आज हेलो आचार्य जी के माध्यम से हम आपको मस्तिष्क के विषय में बताने जा रहे हैं। मस्तिष्क यानी कि माथा हमारे फेस रीडिंग में विशेष रूप से 7 प्रकार के बताए गए हैं। वैसे तो हर व्यक्ति का मस्तिष्क देख करके उसका व्यक्तित्व बताया जा सकता है, लेकिन जो विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने वाली बात है तो वो मस्तिष्क देख करके आपके भाग्य को, दुर्भाग्य को और आपके मस्तिष्क में विराजमान, ललाट में विराजमान, माथे में विराजमान ग्रहों की जानकारी। ऐसा आश्चर्य है, आपको सुनकर भी आश्चर्य हो रहा होगा, आप चौंक भी सकते हैं। क्या मस्तिष्क को देख करके किसी ग्रहों की स्थिति या परिस्थिति को जाना जा सकता है? लेकिन दर्शकों, हम आपको बताते चलें कि आपके मस्तिष्क में 7 ग्रहों का लेखा जोखा, उसकी अनुकूलता, उनकी प्रतिकूलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम बात करेंगे आज सबसे पहले छोटे माथा की। 7 प्रकार के माथा हैं, उसमें सबसे पहले छोटे माथा की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनका माथा छोटा है। वो कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उन लोगों के बारे में बताएंगे जिनका माथा छोटा है। वो आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं और उनकी वर्तमान स्थिति कैसी होती है। बता दें कि छोटे माथे वाले लोग काफ़ी भावुक होते हैं। वो इस प्रकार के होते हैं कि छोटी सी बातों में उनका हृदय दुखी हो जाता है। इसके अलावा उनका मूड भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता और ये छोटी छोटी बातों पे नाराज़ भी हो जाते हैं। गौरतलब है कि ऐसे लोग अपने दिल की बात किसी दूसरे से शेयर करना पसंद नहीं करते। ज़्यादा समय वो अकेला व्यतीत करना पसंद करते हैं। इसके बाद दूसरा जो सपाट माथा आता है, उसमें कहीं भी दाग धब्बे या उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं होता, उसे सपाट माथा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में स्ट्रेट फोरहेड भी कहा जाता है। बता दें कि ये लोग पक्के इरादे वाले होते हैं और अपने वसूलों पे चलना इन्हें पसंद होता है। हालांकि ये जल्दी जल्दी किसी को अपना नहीं बनाते हैं, लेकिन जिसे अपना मान लेते हैं अंतिम सांस तक उसका साथ देते हैं। इसलिए इनका दिल जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद हम तृतीय मस्तिष्क की बात करते हैं। कुछ ऐसे ललाट भी हैं जो हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान को बता देते हैं। उसमें एक बड़ा माथा आता है। अब अगर बड़े माथे की बात करें तो ज़्यादातर महिलाएं अपने बालों के द्वारा बड़े माथा को छुपा देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क जो होता है हमारे सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसे छुपाना नहीं चाहिए। जैसा भी परमात्मा ने दिया है इसको दिखाना चाहिए, बड़े गर्व के साथ दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत के काफ़ी धनी होते हैं। जी हाँ, ये लोग न केवल बुद्धिमान होते हैं बल्कि इनमें फैसला लेने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। इसके अलावा ये किसी भी काम को समय से पहले पूरा करने की ताकत रखते हैं। इसके बाद दर्शकों हम बात करेंगे गोलाकार माथा की। इसे अंग्रेजी में कार्वेड हेड भी कहते हैं। बता दें कि जिन लोगों का माथा गोल आकार का होता है, जिनकी आकृति गोल होती है, वो खुश हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि खुश होने वाली बात है कि ये भाग्यशाली होते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपना स्थान बहुत ऊंचा बना लेते हैं, वहाँ खुशियाँ बिखेर देते हैं।
अगर यहाँ पर हम कुंवारी कन्या की बात करें और उसका गोल आकार है, जब तक वो अपने मायके में रहती है तब तक वहाँ पर सौभाग्य बरसता है, और जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ पर भी लक्ष्मी की, शांति की और सुमति की वर्षा होती है। अपनी अक्लमंदी से हर मुश्किल स्थिति का सामना करना ये जानते हैं। और व्यापारिक स्थान पे अगर कोई कर्मचारी गोल मत्थे का आपका है तो आपके लिए वो भाग्यशाली साबित हो सकता है। जीवन के प्रति इनकी सोच हमेशा सकारात्मक ही होती है। इसके बाद करेंगे सबसे महत्वपूर्ण आकार, जिसे हम एम आकार का मत्था कहते हैं। बीच में थोड़े से बाल और उनका आकार एम की तरह बना होता है। बता दें कि जिनके माथे का आकार अंग्रेजी के अक्षर एम के जैसा होता है, वो लोग सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, यानी हमेशा सोचते रहते हैं, कल हम ये करेंगे, परसों ये करेंगे, आज ये करेंगे। इस तरह वह ऐसी स्थिति बना लेते हैं कि जगते समय भी स्वप्न देखा करते हैं। काफ़ी विचारक होते हैं और हमेशा विचार करके अपना कदम बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं छठवें मस्तिष्क की, यानी जिनका पहाड़ जैसा मस्तिष्क होता है, ऊंचा उठा होता है। जिनके माथे का आकार पहाड़ जैसा होता है वो काफ़ी सामाजिक होते हैं। इसके अलावा ये लोग काफ़ी सरल स्वभाव के भी होते हैं। किसी की भी मदद करने में हमेशा ये तैयार रहते हैं और सदैव सभी के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। इसके बाद हम करेंगे अंतिम और सातवें माथे की। ये शार्प माथा है। गौरतलब है कि जिन लोगों के माथे का आकार आड़ा तिरछा होता है वो काफ़ी जिद्दी होते हैं। उनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है, कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं या कहीं ऊंचा नीचा होता है। इनके जीवन में इनको बताता है कि इन्होंने अति संघर्ष किया है। इन्हें अपनी जिद की वजह से कभी कभी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। हम 7 प्रकार के मस्तिष्क के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दर्शकों हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है, सबकी अपनी अलग अलग फेस रीडिंग होती है। हम यहाँ पर आपको सूक्ष्म रूप में तो जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे हमारे नंबर पे हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जी आचार्य जी, जिस प्रकार से आपने 7 मस्तिष्कों की बात करी कि 7 तरीके के हमारे माथे होते हैं, जैसे कि आप फेस रीडिंग करते हैं तो आपका हमेशा से कहना है कि किसी भी आर्टिफिशियल तरीके की चीजें आपके फेस पे यानी कि आपके चेहरे पर नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की सर्जरी, कॉन्टैक्ट लेंसेज या इस तरह का कुछ भी। लेकिन अगर माथे पर बचपन में कोई चोट लग जाए या हमारे बर्थ मार्क कहते हैं अगर माथे पर वो है, तो क्या साफ तौर पर फेस रीडिंग की जा सकती है? जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका। हम यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मस्तिष्क में हम सबसे पहले अगर ग्रहों की बात करते हैं तो बृहस्पति की बात करते हैं। अगर आपके मस्तिष्क में चोट चपेट है तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति पर्वत आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वैसे मस्तिष्क में अगर चोट चपेट आ गई है तो ये परमात्मा की देन है, इसमें आपका कोई भी श्रेय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फेस रीडिंग करने में संघर्ष करना पड़ता है। और बृहस्पति को यानी मस्तिष्क को साधु कहा गया है। ये साधु है, महात्मा है, इसमें चंदन लगाते हैं लोग, इसका सम्मान करते हैं मस्तिष्क का। माथे को हम लोग पूजित मानते हैं। हम जब भी गाय के पैर छूने की बात करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, हम गाय के पैर नहीं उसका मस्तिष्क छूते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क को साधु कहा गया है। और साधु ते होए न कारज हानि। अगर आपके मस्तिष्क में कोई चोट चपेट है तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। और इसमें फलादेश करने में थोड़ा संघर्ष अवश्य हो सकता है, लेकिन कोई अधिक आपको कोई उसका अधिक फल या दुर्फल प्राप्त नहीं होगा। जी आचार्य जी, इस प्रकार से आपने बताया कि अगर हमें चोट चपेट लग जाती है तो वो तो भगवान की देन है और अच्छी तरीके से फेस रीडिंग उनकी की जा सकती है। जैसे आमतौर पर लोगों के आपने 7 प्रकार के मस्तिष्क बताए हैं, आमतौर पर लोगों के देखा जाता है कि एक रेखाएं होती हैं उनके माथे पर, उससे भी बहुत कुछ उनके जीवन के बारे में पता चलता है कि वो उनका प्रवृत्ति कैसी है, किस प्रकार का उनका स्वभाव है। तो उन रेखाओं के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे मस्तिष्क में 2 ग्रहों को छोड़कर के सारे ग्रहों की स्थिति और परिस्थिति देखी जाती है। राहु और केतु को छोड़ करके चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति इत्यादि सारे ग्रह हमारे मस्तिष्क में होते हैं जी। और इनका अपना अपना एक स्थान होता है। सबसे पहले ऊपर की रेखा अगर खंडित है तो आपका शनि ग्रह प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान देगा। वैसे 7 प्रकार के जो ग्रह हैं
हमारे मस्तिष्क में इनका एक अपना उत्तम स्थान होता है। ये सब कुछ अच्छे बने रहें, इनकी ग्रह अनुकूलता हमारी ओर बनी रहे, सारे ग्रह हमारे लिए वरदायी सिद्ध हों। तो आप नित्य प्रति अपने मस्तिष्क को चंदन और केसर के द्वारा अगर प्रातःकाल घर से निकलने से पहले चंदन का टीका लगाते हैं, वैसे हर हिंदू को टीका लगाना चाहिए। सारे ग्रहों को अनुकूल करना चाहते हैं, 7 ग्रहों को, तो आप केसर मिश्रित जल से तिलक लगा कर के घर से निकलेंगे तो आप जिससे जो अपनी बात कहेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा और पूरे ध्यानपूर्वक आपकी बात को श्रवण करेगा। ये एक उत्तम उपाय हमने आपको बताया है जिससे मस्तिष्क की सभी रेखाएं अनुकूल बनी रहेंगी, सारे ग्रह अनुकूल बने रहेंगे, 7 ग्रह आप पर दया दृष्टि बनाए रखें। जी आचार्य जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से फेस रीडिंग की जा सकती है मस्तिष्क के माध्यम से, हम इस पे लगातार चर्चा करेंगे। और जो आपने 7 प्रकार के मस्तिष्क बताए हैं उसमें कुछ ऐसे मस्तिष्क हैं जो आम तौर पर हम लोगों पे देखते हैं, तो उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, जो आपने 7 मस्तिष्क बताए उसमें आम तौर पर हम लोगों में देखते हैं चौड़े मस्तिष्क वाले लोगों को हमेशा से लोग कहते हैं कि अगर इनका माथा चौड़ा है तो ये भाग्यशाली होंगे, लेकिन लोग उसको ढकने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि उनके चेहरे को खराब कर रहा है उनका माथा। तो उनके लिए अगर कुछ खास बातें आप बताना चाहें तो। देखिए, हमने आपको पहले भी 2-3 बार निवेदित किया है कि ये जो दिखावापन होता है यह हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। जो परमात्मा ने आपको दिया है उसको स्वीकार करना अब आप सीख लीजिए। आपका चौड़ा मत्था है तो हमारे शास्त्रों में चौड़े मत्थे को भाग्यशाली कहा गया है। जिनका भी मत्था बहुत चौड़ा हो, मत्थे में बाल कम हो, तो आपको ये सौभाग्य की निशानी दिखाता है, आपके दुर्भाग्य को समापन करने का कार्य करता है। और बृहस्पति ग्रह सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। चौड़े मत्थे को कभी भी ढकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास ये करें जब भी आप बालों को संवारें तो अपने बाल ऊपर की ओर लेकर के जाएं, ना कि उनको मस्तक में ला करके अपने मस्तिष्क को झुकाएं। अगर आपने अपने माथे को छिपाने का प्रयास किया तो आप मान लीजिए आपके 7 ग्रह उत्तम कार्य नहीं कर पाएंगे, अपनी करुणामयी दृष्टि आपके जीवन पे नहीं बना पाएंगे। मस्तिष्क को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, उसको सुंदर बनाना चाहिए। अगर आप चाहें तो रोली का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर मिश्रित जल का टीका लगा सकते हैं। अगर आप किसी को सम्मोहित करना चाहते हैं तो यहाँ ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात अगर है तो आप एक घी का टीका लगा करके घर से निकलें। आप जहाँ भी जाएंगे सभी आपके रूप लावण्य को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। जी आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमें दी। आखिरी मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कुछ खास टिप्स जिनके मस्तिष्क देख करके आप फेस रीडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए कोई खास टिप्स की किस तरीके से अपने आप को सुधार करें, अपने मस्तिष्क को हमेशा जैसा आपने बताया कि साज सज्जा करके रखे, उसको श्रृंगार करके रखे, उनके लिए कोई बातें? देखिए, सबसे उत्तम बात यह है कि आप परमात्मा ने आपको मस्तिष्क बहुत सुंदर दिया है, लेकिन अगर कहीं उसमें रेखाएं कटी हुई हैं, कुछ रेखाएं कम हैं, कहीं कहीं देखने को ये प्राप्त होता है रेखाएं दिखती ही नहीं हैं, तो उनका क्या फेस रीडिंग करें? तो वहाँ पर हम उनके आकार को देख करके बताते हैं। अगर आप अपने सारे ग्रहों को अनुकूल करना चाहते हैं तो आप निकट के किसी भी शिव मंदिर जा कर के वहाँ पर चढ़े हुए बिलपत्र या पुष्प को अपने मस्तिष्क में स्पर्श करा करके वो पुष्प अपने जेब में रखते हैं तो आपका मस्तिष्क सदैव दैदीप्यमान रहेगा, चमकता रहेगा। एक अद्भुत तेज आपके मस्तिष्क में बना रहेगा जो आपको भाग्य बढ़ाने का काम करेगा, आपके सारे संघर्ष समाप्त करने का प्रयास करेगा। आपसे पुनः निवेदित कर दें कि घर से जब भी निकलें तो आप भगवान ठाकुर को प्रणाम करके टीका नहीं लगा सकते हैं। कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप टीका लगाना आपको मना है, तिलक नहीं लगा सकते हैं, तो परमात्मा के चरणों की धूल ही अपने मस्तक में लगा दें, तो वही एक टीका, वही एक तिलक का काम करता है जो आपके पूरे दिन भर आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। दिन में जो भी संघर्ष आ रहे होंगे उनको समाप्त करेगा। अगर आपके उस दिन कोई दुर्घटना का योग है तो वो दुर्घटना छोटी हो जाएगी, अधिक कोई चोट चपेट नहीं लगेगी और आपको मंगल का भाव आपके जीवन में सदैव बना रहेगा।
जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम इतनी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो दर्शकों, आज आपने सुना कि किस तरीके से फेस रीडिंग के माध्यम से आपकी मस्तिष्क की रेखाएं देखकर आपके भविष्य और आपके वर्तमान का पता लगाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप पंडित जी से संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही, फिर हम आपके साथ करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।